वाराणसी में कुणाल मेहता नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, शोहरत, शक्ति, पर जो नहीं था वह था समय। हर दिन मीटिंग्स और सौदे में निकल जाता, न परिवार के लिए समय था न खुद के लिए। एक दिन बाजार में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके सामने एक अजीब सा बोर्ड रखा था, समय बिकाऊ है। समय बिकाऊ? जिज्ञासा में उसने पूछा, 1 घंटे की कीमत क्या है? बूढ़े ने कहा, तुम्हारी एक भूली हुई याद। मतलब हर घंटे के बदले तुम कोई याद खो दोगे? कौन सी? ये तुम तय नहीं कर सकते। कुणाल को ये मजेदार लगा। उसने पैसे दिए। बूढ़े ने कहा, हो गया। ऑफिस पहुंचने पर उसका सहायक बोला, सर, आपके बेटे के जन्मदिन पर आपने शानदार भाषण दिया था। कुणाल ठिठक गया। बेटे का जन्मदिन? मुझे याद नहीं। फिर भी उसने इसे हल्के में लिया और अगली शाम बूढ़े के पास पहुंचा। मुझे 5 घंटे चाहिए। अब वह अपनी शादी, बचपन की गलियां और माँ का चेहरा तक भूल गया, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। ज्यादा समय मतलब ज्यादा पैसे। एक दिन जल्दी घर आया तो बगीचे में एक बच्चा खेल रहा था। बच्चा भागा। पापा! कुणाल उलझन में पड़ गया। तुम कौन हो? बच्चे की आंखें भर आईं। उसकी पत्नी बाहर आई। यह आर्यन है, हमारा बेटा। कुणाल हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ भी याद नहीं था। भागता हुआ वह बूढ़े के पास पहुंचा। मुझे मेरी यादें वापस दो। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, समय वापस नहीं आता, कोई रास्ता तो होगा। बूढ़े ने रेत घड़ी दी। तुम्हें यादें वापस मिल सकती हैं, पर जितना समय खरीदा था उतनी जिंदगी से घट जाएगी। इस बार बिना सोचे कुणाल ने रेत घड़ी पलट दी। जैसे जैसे रेत गिरता गया उसकी यादें लौटती गईं। बेटे की हंसी, पत्नी की मुस्कान, माँ की आवाज। और जब आखिरी रेतकण गिरा उसने आंखें बंद कर लीं। पहली बार एक व्यापारी की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह, जिसने समय का असली मूल्य समझा था। कहते हैं बूढ़ा आदमी आज भी बाजार में बैठा है, उन लोगों का इंतजार करता हुआ जो सोचते हैं कि वे समय खरीद सकते हैं बिना उसकी असली कीमत जाने। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए संस्कार डेली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि संस्कार ही बनाएंगे समझदार।